नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे नाम कोको है और ये मेरा व्लॉग है। और आज मैं कुछ नया कोशिश करती हूँ आपके लिए दिखाना, बताना, क्योंकि हमेशा मैं मार्केट जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, नमस्ते आप यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ नया कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि आप शायद उस तरह के कंटेंट से उब गए थोड़ा सा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैं क्या क्या खाती हूँ, मेरा खाने की मशरूफ़ियत, खाने का रूटीन मेरा क्या है, क्योंकि आप मेरे इंस्टा पे अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन आरंभ करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाली हूँ कि मैं राशन हूँ। आपको पता है मैं नॉनवेज खाती हूँ, क्योंकि बचपन से राशन में हम खाते हैं नॉनवेज। इवन वही चीज़ें खाते जो इंडिया में खा भी नहीं सकते, लेकिन आजकल मैं ये चीज़ नहीं खाती हूँ जो राशन लोग ज़्यादातर खाते। लेकिन फिर भी मैं नॉन वेज खाती हूँ। तो अगर आपको बहुत बुरा लगता है जब लोग नॉन वेज खाते, तो शायद आप ये मेरी वीडियो ना देखिएगा, तो शायद अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो चलो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे प्रमुख चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि मैं जिम जाती हूँ मैं रोज़। इसलिए मुझे प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा है मेरे मसल प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो मैं बताऊंगी मैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खाती हूँ। जैसे मुझे चाहिए ज़्यादा प्रोटीन, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको इतना ही ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। अगर आप इतने ज़्यादा जिम नहीं जाते, इतना इंटेंस कसरत नहीं करते, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब नहीं है कि जो भी मैं खाती हूँ आपको यही खाना चाहिए। बस मैं अपने बारे में बताती हूँ। आप ये दिमाग में रखिए कि मैं जिम जाती हूँ, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। हाँ, मेरे खाने की 3 नियम हैं। पहला नियम, मैं दिन में सिर्फ 2 बार खाती हूँ। कभी कभी हो सकता है कि 3 बार, लेकिन ज़्यादातर 2। और बीच में मैं नहीं खाती हूँ। क्यों मैं नहीं खाती हूँ, क्यों मैं ऐसे पसंद करती हूँ, ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये बहुत गहरा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बस ये बोलूँगी कि सिर्फ 2 बार खाती हूँ, बीच में नहीं खाती हूँ। दूसरे नियम ये हैं कि मैं प्रोटीन ज़्यादा खाती हूँ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। और तीसरी नियम ये है कि मैं 3 चीज़ें नहीं खाती हूँ। पहला चीज़ है चीनी, एडिड शुगर। हाँ, फलों में भी चीनी होता है, लेकिन जो फलों में चीनी होता है ये नेचुरल शुगर, ये फल में खाती हूँ कभी कभी। लेकिन जो एडिड शुगर, मिठाई, कुकीज़ वगैरह वगैरह, जहाँ पे एडिड शुगर, वो वाला कोल्ड ड्रिंक्स जहाँ पे एडिड शुगर, वो मैं नहीं खाती हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं नहीं खाती हूँ ये मैदा वाली चीज़ें, जैसे वाइट ब्रेड, नान वगैरह, क्या और आपको पता है, ये नहीं खाती हूँ। और तीसरी चीज़ें जहाँ पे ट्रांस फैट का इस्तेमाल किया गया है, उदाहरण के लिए चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़, जो ज़्यादा तेली चीज़ें, वो मैं भी नहीं खाती हूँ। तो आ, एक और बात बताना चाहती हूँ कि पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती थी खाने के बारे में, और इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाती थी पहले, जिम शुरू करने से पहले। मैं आपको फ़ोटो यहाँ पे दिखाती हूँ, कहीं यहाँ पे फ़ोटो आएगा कि पहले 4 या 3 साल पहले मैं काफ़ी चब्बी थी। 2018-2019 की बात है। तो तब मैंने वज़न कम किया जिम जाए बिना। उस समय मैं बिल्कुल जिम नहीं जाती थी, और मैं इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं थी अपने खाने को लेके। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए अलग से कि कैसे मैंने वज़न कम किया उस समय, ये बिल्कुल जिम के बिना, मैं प्रोटीन के बारे में इतना नहीं सोचती थी कि मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं बना सकती हूँ ये अलग वीडियो। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ये बोलूँगी क्या मैं आजकल खाती हूँ। तो चलो देखते हैं। जब मैं उठती हूँ मैं जिम जाती हूँ मैं खाए बिना। तो मैं खाली पेट में कसरत करती हूँ। कसरत करने के बाद मैं कोलाजन पीती हूँ। कोलाजन में पीती हूँ चमड़ी चमकने के लिए। मैं 24 साल की हूँ, तो इसलिए पीना चाहिए, मुझे लगता है 24-25 से तो पीना चाहिए। तो 30 मिनट नाश्ते से पहले मैं कसरत करती हूँ खाली पेट में, इसलिए मैं कसरत के बाद
पीती हूँ कोलेजन। लेकिन अगर आप सुबह से कसरत नहीं करते तो बस सुबह से जब आप उठते तो आप पीजिए कोलेजन, बस मेरी सलाह है, आप पी सकते हैं। कोई भी, मैं हेल्थ कार्ड से लेती हूँ अपना कोलेजन। मेरे दोस्त, आज सोमवार है, शाकाहारी दिन है। मैंने अपना कसरत ख़त्म किया और कसरत ख़त्म करने के बाद खाली पेट में मैं पीती हूँ कोलेजन। कोलेजन भी पीती हूँ जिम में। तो कोलेजन पीने के बाद 30 मिनट बाद मैं पीती हूँ अपना प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक हर इंसान को पीना नहीं चाहिए। मैं बस इसलिए पीती हूँ क्योंकि मैं कसरत करती हूँ जिम में और मुझे मसल रिकवरी के लिए चाहिए प्रोटीन, तो इसलिए मैं उसको पीती हूँ। उसके बाद खाने के विषय पर जाते हैं। मैं क्या खाती हूँ नाश्ते पे? हाँ, मेरा नाश्ता बहुत देर तक होते हैं क्योंकि मैं बहुत देर उठती हूँ। ये मेरा दिन थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ऐसे मेरी ज़िंदगी है, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ऑर्डर किया ब्लिंकिट से टोफू, और मेरे दोस्त ने मेरे लिए भी किया ऑर्डर पनीर बोल सब्जी के साथ। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब भी ऑर्डर आएगा। मैं अभी प्रतीक्षा कर रही हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शाकाहारी दिन में भी मैं उस भोजन चुनने का प्रयत्न करती हूँ जहाँ पे प्रोटीन का स्रोत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए पनीर में प्रोटीन मिलता है, टोफू में प्रोटीन मिलता है। हाँ, हालांकि पनीर में फ़ैट, अनसैचुरेटेड फ़ैट जो होता है वो ज़्यादा मिलता है, लेकिन क्या करूँ, ये शाकाहारी दिन है तो ऐसे खाना चुनना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगी जब भी मेरा ऑर्डर आएगा। देखो मेरे दोस्त, मेरा खाना आ गया। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि टोफू मैंने ऑर्डर किया मसाला टोफू, क्योंकि प्लेन टोफू जो है, जो नहीं मसाला, जो सादा टोफू, उसका टेस्ट, उसका स्वाद थोड़ा सा ऐसा है जैसे तुम कुछ खाते हो और समझ में नहीं आता है क्या खाते हो। मतलब कुछ मसाला चाहिए ज़िंदगी में ना, इसलिए मसाला टोफू। और सब्जी भी, ये फाइबर का स्रोत, तो उनको भी खाना चाहिए। यहाँ पे खीरा, चकांदर या कैसे उसको बोलते हैं हिंदी में, चकांदर शायद ना, गाजर, चकांदर ना, ओके, चुकंदर, गाजर, चुकंदर, खीरा, बस बस। और पेरी पेरी पनीर का बोल आ रहा है, पर इसका मतलब नहीं है कि ये सब कुछ मैं हर शाकाहारी दिन सिर्फ यही नाश्ता करती हूँ। कभी कभी मैं ग्रीक योगर्ट, प्लेन ग्रीक योगर्ट ब्लूबेरीज के साथ मिक्स करती हूँ और ऐसे खाती हूँ, और एक टोफू भी खाती हूँ उस दिन। लेकिन ज़्यादातर ऐसे, या तो ब्लूबेरी ग्रीक योगर्ट के साथ या तो ये खाना मैं खाती हूँ। मैं अपना पनीर बॉल का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं आपको उसको भी दिखाऊंगी। देखो मेरे दोस्त, अभी मैं पास से दिखाती हूँ सैलड और टोफू। टोफू मुझे बहुत पसंद है, मसाला टोफू खास करके। सैलड, वहाँ पे सब्जी, मेरे मनपसंद सब्जियों से फाइबर मिलता है, उनको भी खाना चाहिए। तो वो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। ब्लिंकिट मुझे बहुत पसंद है, वहाँ से सब कुछ मिलता है बहुत आसानी से और जल्दी। और देखो मेरा वो आ गया जो पनीर वाला प्लेट। ओह, कितना पनीर मुझे पसंद है कि वो बहुत डालते पनीर। इवन मैं अपने दोस्त से शेयर किया क्योंकि मुझसे सारा पनीर नहीं खाया गया। पनीर तो काफ़ी हैवी होता है और सब्जी भी वहाँ पे बहुत है। सब्जी तो मैंने खुद खाया क्योंकि मेरे दोस्त को सब्जी नहीं पसंद है। मेरे दोस्त, शाम का समय आ गया और मेरा शाम के भोजन का समय भी आ गया। ज़्यादातर मैं अपना शाम का खाना बाहर ही खाती हूँ, शाकाहारी दिन में भी। और मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे मैं खाती हूँ। या तो मैं खाती हूँ यहाँ पे मालवीय नगर में। मालवीय नगर में बहुत खाने के चुनाव हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ ज़्यादातर और खाती हूँ कुछ सब्जी, या तो गोभी या तो पनीर। लेकिन अगर मैं सुबह को पनीर खाती हूँ तो शाम को मैं पनीर नहीं खाती हूँ, क्योंकि हालांकि पनीर में जो हेल्थी फ़ैट्स, अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मैं खाती हूँ तो मेरे लिए भारा हो जाता है। और पनीर में कैलोरीज भी ज़्यादा हैं फ़ैट की वजह से। हालांकि हाँ, वो फ़ैट हेल्थी है क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फ़ैट है, वो भी चाहिए हमारे शरीर को। लेकिन शाम को नहीं खाती हूँ। अगर एक बार पनीर खाती हूँ तो दूसरी बार इस दिन में नहीं खाती हूँ। तो कभी कभी मैं 24/7 से भी खाती हूँ शाकाहारी दिन में खाना। तब मैं चुनती हूँ सोया टिक्का चुनती हूँ क्योंकि वहाँ पर कैलोरीज भी कम है, प्रोटीन भी मिलता है। कभी कभी मैं बस सब्जी, और अगर सब्जियों में तो प्रोटीन कम मिलता है, इसलिए मैं
उसके अलावा लेती हूँ टोफू। टोफू 24/7 से जैसे मैंने सुबह को दिखाया वैसे ही टोफू, मसाला टोफू लेती हूँ। और ऑफ कोर्स शाकाहारी दिन में कम प्रोटीन, इतना प्रोटीन नहीं मिलता है क्योंकि प्रोटीन के स्रोत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं प्रोटीन शेक भी पीती हूँ हर शाकाहारी दिन। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ, वो बाहर हैं, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कहाँ पे मैं जाऊंगी और क्या क्या मैं खाऊंगी। मेरे दोस्त, मैं आ गई यहाँ पे मालवीय नगर में। अरपीस इस रेस्टोरेंट का नाम है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, आप आ सकते हैं। यहाँ पे शाकाहारी और नॉन वेज भी मिलता है। तो मेरा मन था गोभी खाने का बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे गोभी नहीं मिला, इसलिए हमने निश्चय किया कि हम राजमा ऑर्डर करेंगे। तो राजमा और राजमा मखनी, और मेरे लिए एक सूप भी होगा क्योंकि मैं राजमा रोटी के बिना खाती हूँ। वैसे मैं तवा रोटी खा सकती हूँ क्योंकि तवा रोटी मैदा से नहीं, वो होल व्हीट से बनता है, इसलिए वो हेल्दी कार्ब्स है। लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तो क्योंकि मैंने सुबह को ज़्यादा खाया, तो आज मेरा मन नहीं है तवा रोटी का खाने का। मैं खाली राजमा खाऊंगी और सूप। और क्या मुझे पसंद है इस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा कि वो देते हैं कॉम्प्लीमेंट। देखो सर का प्याज, किस को पसंद है सर का प्याज, कमेंट में लिखिए। और मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि राशन में नहीं होता है सर का प्याज। मैंने पहली बार इंडिया में ही स्वाद लिया। और वैसे इंडिया में जितना मैं प्याज खाती हूँ, राशन में ऐसे नहीं खाती थी। मैं सोचती थी प्याज क्या, वो बहुत बुरा, लेकिन इंडिया में मैं खाने लगी और वो बहुत स्वादिष्ट। मेरे दोस्त, मैं बहुत बेसब्र थी भोजन के लिए और मेरा भोजन आ गया। देखो ये टमाटो सूप और ये राजमा मखानी। टमाटो सूप में उन्होंने कुछ डाला, कुछ ब्रेड की तरह। मैं उसको तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं ब्रेड नहीं खाती हूँ, लेकिन सिर्फ सूप मैं खाऊंगी। देखो मैं अभी टेस्ट करती हूँ, वो गरम है और वो बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे लहसुन का स्वाद भी आ रहा है, मुझे बहुत पसंद है। और देखो ये राजमा मखनी, राजमा मखनी मुझे लगता है मैंने पहले नहीं खाया राजमा मखनी, सिर्फ वैसे राजमा सिंपल। अभी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि वो गरम है। वाह, वो बहुत स्वादिष्ट, लाइक दाल मखनी ग्रेवी की तरह, लेकिन राजमा राजमा बहुत स्वादिष्ट। और उन्होंने हमको फिर से दे दिया सर का प्याज। हम बहुत भूखे हैं सर के प्याज के लिए। मुझे लगता है हम सर के प्याज इस रेस्टोरेंट में खाते हैं। मैं अभी खाना खाऊंगी। नॉन वेज दिन मेरे सबसे मनपसंद। आई एम सॉरी अगर आपको ये सुन के बुरा लगता है, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, मैं फेक नहीं बोलना चाहती हूँ। और नाश्ते में मैं ज़्यादातर 99, कैसे बोलते हिंदी में 99, मैं नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ 99 मुझे नहीं पता, लेकिन 99% मैं खाती हूँ ग्रीन चिक चॉप से अपना नाश्ता। मैं लेती हूँ एक तो चिकन टिक्का और दूसरा कोई भी चिकन ब्रेस्ट वहाँ पे मिलता है। मैं सब कुछ नहीं खाती हूँ खुद, मैं अपने दोस्त से शेयर करती हूँ और एक मैंगो शेक भी लेती हूँ। नॉन वेज दिन में मैं प्रोटीन शेक नहीं पीती हूँ ज़्यादातर क्योंकि मुर्गे से मुझे काफ़ी प्रोटीन वैसे ही मिलता है। मेरे दोस्त, बुधवार नॉन वेज दिन मेरे सबसे मनपसंद। मुझे पता है कमेंट में मुझे बहुत नफरत मिलेगा कि कैसे कैसे तुम नॉन वेज खा सकती हो, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलती हूँ, जो सच है वो बोलती हूँ। और आज मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मुझे कुछ काम से इंटरनेट वाईफाई बहुत चाहिए था। ना तो मेरे घर पे अच्छा चल रहा है आज, ना तो मेरे जिम में अच्छा चल रहा है। मुझे बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि अभी तक कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भोजन के बारे में बताती हूँ। तो फिर क्या बताऊँगी, जब नॉन वेज दिन आता है नाश्ता मैं हमेशा एक ही जगह से करती हूँ। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा ग्रीन चिक चॉप। ये चेन है, दुकानें दिल्ली में हैं, मतलब सिर्फ एक जगह में नहीं, कई दुकानें होते हैं। और वहाँ पे क्यों वो प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना मिलता है, मतलब तेली बिल्कुल नहीं। जैसे उदाहरण के लिए जो मैं लेती हूँ नाश्ते के लिए नॉन वेज दिन में, चिकन ब्रेस्ट, मुर्गे का छात, कैसे बोलते हैं ब्रेस्ट, छाता शायद, मैं भूल गई हिंदी में कैसे बोलते हैं ब्रेस्ट, मुर्गे का छाता। क्यों ब्रेस्ट? क्योंकि वहाँ पे प्योर प्रोटीन
के अलावा फैट नहीं होता है। दूसरे जो मुर्गे के हिस्से होते हैं, जैसे मुर्गे का पैर, मुर्गे का पता नहीं दूसरे दूसरे हिस्से, वहाँ पे फैट भी मिलता है, लेकिन ब्रेस्ट में नहीं मिलता है। इसलिए वो बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। एक तो हम लेते हैं, मेरे दोस्त अभी चला गया वहाँ पे लेना ग्रीन चिक चॉप से, तो एक तो हम लेते हैं ब्रेस्ट और एक लेते हैं चिकन टिक्का, जो वहाँ पे ग्रीन चिक शॉप से वो भी बहुत अच्छा बनता है। हम शेयर करते हैं एक पैकेज 220 ग्राम, तो हम आधा आधा खाते, आधा मैं खाती हूँ चिकन ब्रेस्ट, आधा खाती हूँ चिकन टिक्का, और ये काफ़ी है सुबह के लिए। मतलब अभी तो सुबह का समय नहीं है, लेकिन मैं नाश्ता लेट देर से करती हूँ जिम के बाद, तो काफ़ी है। जब मैं राशिया में होती हूँ तो तब मैं नाश्ते में मछली खाती हूँ, लाल मछली, रेड फिश मेरा सबसे मनपसंद है, लेकिन दिल्ली में वो कम मिलता है। शायद वेस्ट बंगाल में, मुंबई में, उन इलाकों में जहाँ पे समुद्र के पास, वहाँ पे शायद ज़्यादा मिलता है, लेकिन दिल्ली में लाल मछली बहुत कम जगहों में मिलता है, इतनी आसानी से नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे मछली कम खाती हूँ, ज़्यादातर मुर्गा ही खाती हूँ, कभी कभी अंडा खाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुर्गा ही खाती हूँ। और गोश्त, रोगन जोश कैसे बोलते, मटन जो बकरा होता है वो भी पसंद है, लेकिन कभी कभी, ज़्यादातर मुर्गा। नाश्ते में तो 98% 90% मुर्गा खाती हूँ। हाँ, अभी दिखाती हूँ आपको जब आएगा वो। जब मैं अपने मुर्गे की प्रतीक्षा कर रही थी, यहाँ पे पास में है मैंगो, सिर्फ मैंगो नहीं, शेक का ठेका, कैसे बोलते हैं, ठेका शायद, नहीं ठेका नहीं, कुछ और बोलते हैं, मैं भूल गई कैसे बोलते। तो उस आदमी को जो बेचता है उसको पता है कि हमको 2 मैंगो शेक चाहिए चीनी के बिना। हम चीनी नहीं डलवाते हैं, क्योंकि क्यों चीनी नहीं चाहिए चीनी। और मेरे दोस्त लेते हैं ड्राई फल के साथ, मैं लेती हूँ सिंपल सादा आम शेक, बस मैंगो शेक, किसी फल के बिना, मतलब किसी ड्राई फ्रूट के बिना। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक मिनट ऐसे दिखाती हूँ। ये मेरे दोस्त के लिए जो लेफ्ट में, ये मेरे लिए जो राइट में, और उसको वो अभी हमको जानते हैं, जब अभी हम आते हैं तो वो बताए बिना लेते हैं मैंगो शेक। सिर्फ 100 रुपीज़ 2 मैंगो शेक, बहुत सस्ता। राशिया में तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने सस्ते में मिल जाते हैं। यहाँ से कार्ब्स भी मिलेंगे क्योंकि आम, और फैट भी मिलेंगे क्योंकि दूध, तो अच्छा हुआ। देखो मेरे दोस्त, मुर्गा आ गया, पेरी पेरी चिकन, एक तो ब्रेस्ट, और दूसरा जो नीचे जो बड़ा हिस्सा, ये चिकन टिक्का, वो बहुत पसंद है। वैसे वहाँ पे अलग अलग ब्रेस्ट मिलता है, स्मोक्ड चिकन भी मिलता है, कुछ और हर्ब के साथ भी मिलता है, लेकिन मेरा सबसे मनपसंद पेरी पेरी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मसाला ऐसे मुझे पसंद है मसाला। मैं अभी खाऊंगी, बहुत स्वादिष्ट, आपको भी दिखाती हूँ कैसे मैं खाती हूँ। यह तो मेरा सबसे मनपसंद, बहुत स्वादिष्ट। शाम को नॉनवेज दिन में क्या खाती हूँ, मुर्गा फिर से मुर्गा। और ज़्यादातर मैं पैक करवाती हूँ चिकन टिक्का। और मेरे 4 मनपसंद जगह हैं यहाँ पे दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, जहाँ से मैं चिकन टिक्का पैक करवाती हूँ। एक तो है ढाबा रेस्टोरेंट, वो हर जगह में है, मतलब आयरो सिटी में है, शायद DLF प्रोमेनाड में भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर आयरो सिटी से ही, ज़्यादातर नहीं, हमेशा अगर ढाबे से पैक करना है तो आयरो सिटी से ही पैक करवाती हूँ। वहाँ का चिकन टिक्का इतना लाजवाब, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। दूसरी जगह आरपीज़ रेस्टोरेंट, जो मैंने आपको दिखाया शाकाहारी दिन में भी वहाँ पे जाती हूँ, वो मालवीय नगर में है, वहाँ का भी चिकन टिक्का अच्छा है। तीसरा अब्दुल मुगलाई, वो RK पुरम में, बहुत लाजवाब और क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा। और चौथी जगह 24/7 जब मैं बहुत देर से खाती हूँ, जब सब कुछ बंद हो जाते हैं। तो कई बार एक समय हुआ जब मैं बहुत देर तक जिम करती थी, शाम का जिम, तो मैं बहुत लेट फुर्सत मुझे मिलता था, तो मैं सिर्फ 24/7 था मेरा जगह जहाँ से मैं खा सकती हूँ। तो यही होते हैं। कभी कभी जब मेरा मन नहीं है चिकन टिक्का खाने का, तो मैं खा सकती हूँ बटर चिकन या तो कढ़ाई चिकन, लेकिन मैं ग्रेवी कम खाती हूँ। मेरे दोस्त ग्रेवी खाते हैं, वो मुझे
ये पीसेस देते हैं मुर्गे के हिस्से, ये मैं खा लेती हूँ। कभी कभी हो सकता है कि मेरा मन हुआ कैफ़े जाने का। मेरे घर के पास एक कैफ़े ब्लू टकाई है, वहाँ पे नॉन वेज दिन में मैं सैंडविच भी ले सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सैंडविच लेती हूँ मुर्गे के साथ, चिकन के साथ, तो मैं ज़रूर उनको बोलती हूँ कि ब्रेड जो मुझे चाहिए होल व्हीट ब्रेड। वो जो मैदा वाला ब्रेड, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैदा वाला ब्रेड मैं नहीं खाती हूँ, तो होल व्हीट ब्रेड अच्छे कार्ब्स का स्रोत भी है, तो ये अच्छा है मेरे लिए। और एक और जगह के बारे में मैं बताना चाहती थी कि कभी कभी हो सकते हैं महीने में, शायद एक बार महीने में मैं पुरानी दिल्ली भी जाती हूँ, क्योंकि वहाँ का मुर्गा मुझे भी पसंद है। खास करके एक जगह है शाही महफिल, वहाँ का लफ़ा चिकन आप ज़रूर स्वाद लीजिए अगर आप पुरानी दिल्ली में होंगे, वो बहुत पसंद है। यही है मेरा ज़्यादातर जो डिनर के बारे में नॉन वेज दिन में मैं बताना चाहती थी। मेरे दोस्त, शाम का समय है, मैंने जिम फिनिश किया, शाम का जिम, तो फिर 11 बज गए। अगर मैं नाश्ता देर से करती हूँ तो मैं डिनर भी देर से करती हूँ, तो 11 बजे कभी कभी इससे भी होता है देर से। डिनर में नॉन वेज दिन में मैं ज़्यादातर चिकन टिक्का ही खाती हूँ, अलग अलग जगह से, या तो 24/7 से, लेकिन आज मैंने पैक करवाया मैंने मनपसंद जगह से। एरकेपुरम में एक होता है अब्दुल मुगला, उसका नाम है। वहाँ का चिकन टिक्का सबसे बेस्ट, मतलब एक सबसे बेस्ट में से एक जो मुझे बहुत ही पसंद है। क्वांटिटी भी बहुत ही ज़्यादा वो देते हैं, बहुत बड़े 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 पीस, हिस्सा तो फिर प्याज भी बहुत ही ज़्यादा देते हैं। हम वहाँ पे रेगुलर ग्राहक हैं, तो ये चिकन टिक्का बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं अभी उसको खाऊंगी, मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करूंगी, ये सब कुछ मैं नहीं खाऊंगी। और एक टोफू, मसाला टोफू 24/7 से नहीं मिलता है, तो सिंपल टोफू, वहाँ से प्रोटीन मिलेगा मुझे बहुत ज़्यादा इस डिनर से, मैं अभी खाऊंगी। मैं इंसान हूँ और कभी कभी कुछ उल्टा सीधे खाने का भी मन करता है, तो मैं हर रविवार को अपने दोस्त के साथ जाती हूँ डिनर करने, कहीं बाहर, कहीं अच्छी जगह जहाँ पे अच्छा खाना मिले। तो कभी कभी मैं अपने नियम को तोड़ती भी हूँ, क्योंकि नियम क्यों होते, तोड़ने के लिए नहीं, वैसे तो उनको फॉलो करना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी मन करता है। लेकिन जब भी मन करता है, फिर भी चीनी वाली चीज़ें तो मैं वैसे भी नहीं चुनती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मन भी नहीं करता है, क्योंकि आदत छूट गई। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मैं कुछ आइटम लेती हूँ जहाँ पे मैदा है। उदाहरण के लिए पिछले रविवार को मैंने डुम सुम ट्राई किया एक रेस्टोरेंट में। इतना भी स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन ट्राई करने का मन था। तो कभी कभी हो सकता है रविवार में मैं एक चीटिंग मील खुद को देती हूँ। तो इसका मतलब नहीं है कि हमेशा ही स्ट्रिक्ट खाना चाहिए, कभी कभी चलता है, कभी कभी हो सकता है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण कि ज़्यादातर कैसे आप खाते, कि 80% आप स्वास्थ्य खाना खाते, तो 20% या 10% चलता है, कम से कम मेरे साथ, और मेरे शरीर को भी कोई नुकसान नहीं देखा मैंने। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आप शायद पूछना मुझसे चाहते हैं, और तुम अल्कोहल पीती हो या नहीं? हाँ, कभी कभी होता है, 2 हफ्तों में एक बार पीती हूँ, रेड वाइन पीती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ वो रेड वाइन चुनती हूँ जहाँ पे एडिड शुगर नहीं है, जहाँ पे नेचुरल शुगर का प्रतिशत 0.3 कुछ ऐसे, मतलब कम। वो मीठा वाइन नहीं होती है, वो काफ़ी कड़वा, थोड़ा सा कड़वा, लेकिन ये स्वाद मुझे अच्छा लगता है। तो कभी कभी हाँ चलता है, मैं भी इंसान हूँ, मैं राशन हूँ, तो चलता है। ये थी मेरी भोजन की मशरूफियात। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा ये देख के, और अगर मुझे किसी और वीडियो बनाना चाहिए इसी विषय पे, या अगर आपको वैसे इस प्रकार की वीडियोस अच्छे लगते हैं जब मैं कुछ बताती हूँ, जब मैं नहीं कहीं जाती हूँ, किसी लोगों से बात करती हूँ, हाँ ये मैं करती थी पहले, लेकिन कभी कभी अगर किसी
ख़ास विषय पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे ज़्यादा विचार दीजिए ताकि मैं बाद में भी बनाऊँ आप लोगों के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।